यजीद का जो सवाल था कि क्या यजीद ने बराह रास्त इमाम अली मकाम को कत्ल करने का हुक्म उससे आया, उसी के दरबार से आया? मेरे पास तो तारीख के जो शवाहिद हैं उसमें ऐसा कोई सरी इबारत नहीं है कि किसी को उन्होंने मामूर किया हो, यजीद ने किसी को मामूर किया हो कि जाकर इमाम हुसैन आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह कत्ल कर दो। ये ज़रूर है कि उनका रास्ता रोकने का हुक्म दिया। ये ज़रूर है कि उन लोगों ने मज़ालिम ढाए और तारीख़ इंसानियत के सबसे बड़े मज़ालिम मैदान करबला में ढाए गए। लेकिन कोई ये कहे कि बित्तायीन कत्ल हुसैन का हुक्म दिया था, तो मेरे पास ऐसे कोई तारीखी शवाहिद नहीं है। ठीक। और उनके जो हवारी थे, क्या ये उन्होंने अपने ऊपर ये जिम्मा लिया कि उन्होंने इमाम अली मकाम का कत्ल किया? और फिर ये जो टाइटल्स हैं, बीच में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद भी था। ठीक, उसने अपने कोई बंदे छोड़ रखे हों कि वहीं पर इनका माज़अल्लाह किस्सा तमाम कर दो। हो सकता है कि आगे अगर जाएं तो लोगों के जहन बदल जाएं, लोग हिमायत के लिए उठ जाएं, तो उन्होंने अपने तौर पर अपनी आक़िबत की बर्बादी के लिए ये इंतज़ाम किया हो तो अलग बात है। लेकिन आपने चूँकि एक शख्सी पूछा है कि शख्सी तौर पर मुअय्यन तौर पर किसी को कत्ल पर मामूर हो, तो मेरे इल्म में नहीं है। यजीद ने छड़ी मारी है या यजीद कत्ल में शरीक था, फिर वो बहुत बड़ा लानतुल्लाह अलैह था। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तहकीक ये है कि यजीद के बारे में मुस्तनद रिवायात से साबित नहीं है कि वो हजरत हुसैन के कत्ल में शरीक था। इसकी वजह से बाज लोगों ने उसको रहमतुल्लाह अलैह बना दिया, लेकिन फरमाया कि इतना भी नहीं है कि रहमतुल्लाह अलैह कहना शुरू कर दो, इसलिए कि उसके दौरे हुकूमत में कत्ल हुआ है। ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। फिर वो कूफा के गवर्नर को माजूल क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो इस सवाल की वजह से भी हम यजीद को अच्छा नहीं कह नहीं सकते हम उसको अच्छा। फिर सवाल पे लानतुल्लाह क्यों नहीं कह रहे? भाई लानतुल्लाह कहने में एहतियात कर रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि उसके पास कोई उज़र हो, मैं इब्ने ज़ियाद को माजूल नहीं कर सकता। इसलिए एतदाल वाली बात क्या है, तवक्कुफ के लिखने का जो सबब बना, सबब बता रहा हूँ, वो आज से चंद साल पहले ये था कि मैंने खुद एक क्लिप सुना पाकिस्तान के किसी नामवर आलिम दीन का। इंटरव्यू में वो फरमा रहे थे कि यजीद से इमाम हुसैन के कत्ल का कोई हुक्म, कोई इशारा या राज़ी होना साबित नहीं है, ये सब इब्ने ज़ियाद ने किया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये जब मैंने क्लिप सुना, अगले दिन मैंने कलम उठाया और इस किताब की तारीफ शुरू की। यजीद का कतई तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म साबित है बग़ैर शक व शुबा के, और सिर्फ कुतुब तारीख़ से नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म कुतुब हदीस से साबित है। और ये कहना कि वो इब्ने ज़ियाद ने करवाया, यजीद को ख़बर न थी, ये यजीद को बाइज़्ज़त बरी करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि क़यामत के दिन वो कहाँ खड़े होंगे। कत्ल हुसैन के मुकदमे में यजीद को बाइज़्ज़त बरी नहीं किया जा सकता। उसने हुक्म दिया है, उसके हुक्म से हर कदम उठाया गया है, उसके हुक्म से सरबरीदा लाशें छोड़ी गई हैं और सर नेज़ों पे दमिश्क पहुंचाए गए हैं। उसने आपके लब अक़दस पे छड़ियाँ मारी हैं। उसने फ़तह कामरानी के शादियाने बजाए, उसने लग़वियात बकी हैं, और उसने ख़त लिखा है इब्ने ज़ियाद को, इमाम हुसैन को कोड वर्ड्स में कत्ल करने का। हत्ता कि इब्ने ज़ियाद ने इकरार किया है कि यजीद ने मुझे दो ऑप्शन दे दी थी, या हुसैन को कत्ल कर दो या खुद कत्ल हो जाओ। सो मैंने अपनी जान बचाई, हुसैन को कत्ल करने का ऑप्शन दी। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला, ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया, हदीस की किताब, और फ़ज़ाइल सहाबा ने, और इमाम तहावी ने शरह मुश्किल आसार में, और तबरानी अल-मुअजम अल-कबीर में उन्होंने यजीद और उसके लश्कर का जिक्र करके फरमाया क़ातलूहु क़ातलहुमुल्लाह, इन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया, अल्लाह उन्हें कत्ल करे। गर्रूहु व ज़ल्लूहु लाअनहुमुल्लाह, इमाम हुसैन से धोखा किया, उनकी बेतौकीरी की, अल्लाह इन पर लानत करे। तो यजीद और उसके पूरे हवारियों पर सबसे पहली लानत शरी फतवे के तौर पे इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस की किताब मुस्नद से उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की कोट कर दी रज़ी अल्लाह अन्हा। दूसरी अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
یہ روایت ہے کہ فجعل یلعن یزید، حرم کعبہ میں یزید پر لعنت بھیج رہے تھے. یہ صحابی ہیں، صحابی لعنت بھیج رہا ہے نام لے کر. یہ دوسری دلیل. تو امام اعظم کیوں نہیں بھیجیں گے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یاد رکھ لیں، نہ یزید پر لعنت کا قول منع منقول ہے اور نہ قول سکوت منقول ہے. یہ میں ذمہ داری کے ساتھ پوری دنیا اسلام کے علماء کے لیے، طلباء کے لیے کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں. ایک قول ثابت نہیں ہے. امام اعظم کی اپنی کتابیں، آپ کے رسائل، آپ کی کتب ظاہر روایہ، امام ابو یوسف کے طریق سے، امام محمد کے طریق سے، وہ بھی چھوڑ دیں. متقدمین سے متاخرین تک جو پہلے 500 600 700 800 سال گزرے، جنہوں نے امام اعظم کی طرف قول منسوب کیا، ان کا مذہب بیان کیا، ائمہ میں، علماء میں، فقہا میں کسی ایک نے بھی امام اعظم کی طرف ان دو میں سے کوئی قول منسوب نہیں کیا کہ امام اعظم نے یزید پر لعنت بھیجنے کی بالتعیین ہی صحیح لعنت بھیجنے سے منع کیا. کوئی قول امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول نہیں ہے. فرمایا کہ سلف صالحین میں 2 قول ملتے ہیں اس پہ لعنت کے بارے میں. امام احمد بن حنبل کے 2 قول ہیں. ایک قول کے مطابق عمومی طریقے سے اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے، اور امام احمد بن حنبل ہی کا دوسرا قول ثابت ہے کہ بالتصریح یزید کا نام لے کر لعنت بھیجنا جائز ہے. امام مالک کا بھی قول ہے یزید پر لعنت کا. فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی 2 قول ثابت ہیں. ایک اس کے کرتوتوں کا ذکر کر کے اس پر عموماً لعنت کی جائے اشارتاً، اور دوسرا قول ہے اس بدبخت کا نام لے کر تعییناً اور تصریحاً لعنت کرنا بھی جائز ہے. امام اعظم کا یہ مذہب ہے. اور چوتھا امام شافعی کا ایک ہی قول ہے کہ کیوں اشارے سے کریں لعنت، اس بے ایمان کا نام لے کر تعییناً لعنت کریں. یہ چاروں ائمہ اربعہ کا اجماع ثابت ہو گیا اس بدبخت لعین پر لعنت بھیجنے کا. اب کوئی شخص اگر امام اعظم کی طرف منسوب کرتا ہے کوئی اور غلط بات، تو ثبوت لانا چاہیے کس امام نے یہ قول امام اعظم کی طرف منسوب. اب میں یہ حوالہ دے رہا ہوں امام طبرانی، ان کی کتاب المعجم الکبیر، حدیث نمبر بھی نوٹ کر لیں 10,590. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے خط لکھا کہ میری بیعت کر لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے معذرت کر لی. اس پر یزید نے سمجھا کہ شاید مجھے سپورٹ کیا ہے. یزید نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو خط لکھا. اس خط میں تعریف کی ان کی، اور تعریف کر کے کہا کہ میں آپ کو اپنا نمائندہ قرار دیتا ہوں، آپ نے بڑا کام کیا. اس لعین کے خط کا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے. انہوں نے جواب میں لکھا یزید کو، کہا اترانی انسا قتل کا حسینن، اے یزید، بدبخت یزید، تو مجھے دعوت دے رہا ہے اپنی طرف جھکاؤ کی، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے جو حسین کو قتل کیا میں وہ بھول گیا ہوں؟ یہ عبداللہ ابن عباس کے لفظ ہیں. اور آگے غادرتہم جنودک بامرک، امام حسین اور اہل بیت نبوی کے ان سب پر تیرے لشکر نے حملہ کیا تیرے حکم کے ساتھ، اور تو نے وہ چراغ بجھا دیے اور قتل کر دیا.